तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। अरे उठो लड़ो इतिहास बनाओ, मीम बनाने वाले लड़कों उठो लड़ो। इतिहास बनाओ, मीम बनाने वाले लड़कों। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर राइटर और सिंगर नीलोत्पल जी मृणाल जी, जिनसे हम बात करेंगे कि इस पूरे चुनाव को लेकर वो किस तरीके से इन्होंने पूरे चुनाव को देखा और अब जबकि नतीजे आने वाले हैं तो क्या उम्मीद एक राइटर के तौर पर वो लगाकर बैठे हुए हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। नीलोत्पल जी, आपका स्वागत है लोकमत में। और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पूरा चुनाव आपने देख लिया, किस तरीके से नेताओं ने कैंपेन किया और अब तो नतीजों का दिन आने वाला है, तो किस आपका नज़रिया इन पूरे चुनाव कैंपेन को, पूरे चुनाव को किस तरीके से देखता है? अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। निश्चित रूप से एक युवा होने के नाते इस बार के चुनाव की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये रही है कि हमें लग रहा था चुनाव के शुरुआती दिनों में, पहले चरण में, कि चुनाव को लेकर उदासीन है लोग। लेकिन जैसे जैसे चरण बढ़ता गया, युवाओं ने जिस तरह से इस चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लिया है और एक लेयर के नीचे उनका मुद्दा जो लेयर के नीचे था, आखिरी चरण तक आते आते अब तक के ऊपर बह रहा है, और वो मुद्दा है बेरोजगारी। यानी युवा अपने रोजगार को लेके इस चुनाव में जितना मुखर दिख रहा है, ऐसा बहुत कम बार आपको चुनाव में दिखेगा। तो ये 2024 के इस आम चुनाव की एक बड़ी विशेषता है। अब ये बेचैनी किस तरह का परिणाम लेके आएगी, इसको तो खैर भविष्यवाणी तो की नहीं जा सकती है, 4 तारीख को दिख जाएगा। लेकिन इस बेचैनी से जो कुछ भी निकल के आएगा, आने वाली सत्ता को ये समझना होगा कि आपको युवाओं के लिए काम तो करना होगा और आपसे वो नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे और आपको देना होगा। तो युवाओं और बेरोजगारी को लेकर या फिर सरकार को लेकर या चुनाव को लेकर आपने कुछ लिखा हो या सोचा हो इस दौरान? नहीं, इस दौरान तो बेरोजगारी को लेकर इस दौरान तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि युवाओं को लेकर लिखता रहता हूँ। और मैं इस देश के युवाओं के लिए, खास करके भारतीय ग्रामीण युवाओं के लिए 2 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। अरे ये गांव देहात के लड़के, अरे ये गांव देहात के लड़के, कई बाधाओं से लड़के पहुँचाए नहीं गए हैं, पहुँचाए नहीं गए हैं, आए हैं यहाँ तक चल के। ये गांव देहात के लड़के, तो वो गांव देहात के लड़के जो संघर्ष करके आर्थिक समस्याओं के बावजूद, कई तरह के संसाधनों के अभाव के बावजूद भी अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। छोटे छोटे गांव से आके निकल के इंदौर, भोपाल, पटना, दिल्ली, जयपुर, है ना, रायपुर, वहाँ जाकर लखनऊ, बनारस, वहाँ इलाहाबाद जाकर जो अपनी तैयारियाँ करते हैं, वो युवा संघर्ष करते हुए अपना हक मांगेंगे। और उनका हक यही है कि उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले। ये गांव देहात के लड़के, ये जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतनी बड़ी समस्या है, ये सरकार निरपेक्ष है। सरकार किसी की भी रहे, पेपर लीक होना है, ये सरकार निरपेक्ष समस्या है, निरपेक्ष समस्या। और इसको सरकारों को देखना होगा कि सरकारों को भी, यानी रोजगार देने से ज्यादा बड़ा मुद्दा हो गया पेपर लीक रोकने का मुद्दा चुनाव में। वो इस तरह से है कि आप कोई लड़का 10 साल, 8 साल, 6 साल तैयारी करे या लड़की तैयारी करे, वो चलती गाड़ी में टायर खुल जाने जैसा है। या आप समझिए कि चलती गाड़ी में 4 पहिए में 2 टायर फूट जाने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से दल बदल जाता है। हाँ, ये बदल जाता है। तो आप क्या लिखेंगे राजनीति पर? 24 घंटा भी गारंटी अस्थायी का हो तब तो राजनीति में आने के विचारधारा की गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो इस कारण से उसका क्या लिखना, फिर भी कुछ कनेक्ट फिर भी मैं जरूर ये यहाँ के युवाओं के लिए कुछ पंक्तियाँ ये जरूर पढ़ूंगा। सरकार किसी की भी आए, कहीं से भी आए, कैसे भी आए, हमें क्या करना है कि तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। हो अरे सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो उठाएंगे तो चंदा नहीं दूर, अरे चंदा नहीं दूर।
सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, हम ही तो कल वाह। इतिहास लिखेंगे, वाह वाह मृणाल जी। इतिहास लिखेंगे। तो जो यहाँ का युवा शक्ति है। मृणाल जी, एक और बात मैं समझना चाहूँगा कि जब आप लोग लिखा करते हैं तो आपकी तो बुक सेलर में यानी सबसे ज़्यादा बुक बिकी है, लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में क्या आप लोग उसको सोच समझकर लिखते हैं कि जो वायरल हो जाए, जो वीडियो चल जाए, या फिर वाकई में लेखनी में अभी वो दम है? क्योंकि किताबों से कहा जा रहा है कि जो पाठक है वो तो दूर हो रहा है धीरे धीरे। नहीं, सोशल मीडिया आने के बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि किताब की बिक्री बढ़ी है, किताब की पहुंच पाठक तक बढ़ी है कई गुना ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आप किताबों के बारे में जानते हैं तो फिर उसे ढूंढते हैं। एक बात। दूसरी बात, किताब कोई वायरल होने के लिए नहीं लिखी जा सकती, किताब की कुछ पंक्तियां वायरल हो सकती हैं। मृणाल जी, अब क्या नया लिखने वाले हैं या क्या नया आने वाला है? कुछ उसकी 2-4 लाइन यदि पूरा नहीं, यानी कुछ ऐसा? नहीं, अभी मैं लिखूंगा, अब नया एक उपन्यास लिख रहा हूँ और वो चुनाव के बाद लेके आऊँगा, और लेके आऊँगा जो 21वीं सदी में जो युवा अपनी अपनी राह जो ढूंढ रहा है और उसके सामने कई विकल्प हैं, है ना, नौकरियों के विकल्प हैं, व्यवसायों के विकल्प हैं, और भी कई विकल्प हैं, राजनीति में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है ना। तो हर तरह के जो विकल्प हैं, वैसे विकल्पों को लेके एक कस्बाई परिवार क्या सोचता है, युवा क्या सोचता है, वहाँ बेटियाँ क्या सोचती हैं, इन सब को लेके एक उपन्यास लिख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आगे 6 महीने में वो उपन्यास शायद आ जाए, तो देखता हूँ, अगर मौका लगा तो लोकमत में भी मैं उपन्यास का नाम भी अगली बार जरूर अनुराग जी लाऊंगा। मृणाल जी, हम जाते जाते एक बार और सुनना चाहेंगे कि कुछ और जो आप सुनाना चाहें। अब सोशल मीडिया की बात आपने इतनी बार कह दी कि मैं सोशल मीडिया के क्या बोलते हैं एकदम मैंने सोशल मीडिया का रन बांकुरों के लिए, डिजिटल बांकुरों के लिए 2 पंक्तियाँ कह के जाता हूँ कि है एक मोबाइल, उसमें 2-2 सिम लगाने वाले लड़कों, अरे लड़े नहीं मैदान कभी, बस जिम में जाने वाले लड़कों, और ड्रीम 11 पर बस जाके टीम बनाने वाले लड़कों, अरे उठो लड़ो इतिहास बनाओ, मीम बनाने वाले लड़कों, उठो लड़ो इतिहास बनाओ, मीम बनाने वाले लड़कों। तो ये जो है कि भाई हमें अपने वक्त के जो सुविधाएं हैं, उसका जो आविष्कार है, उसका सदुपयोग तो करना ही चाहिए, लेकिन उसका सदुपयोग करते हुए हमें अपने वक्त की गंभीरता को भी समझना है, अपने वक्त की समस्याओं को भी समझना है, और उनकी औजारों से इस समस्या का समाधान निकलेगा, उस सारे टूल्स का उपयोग करना है, उसकी खोज भी करनी है। तो युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है और इंतज़ार है 4 जून का नतीजों का, जब तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश की कुर्सी पर, देश के सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा। लेकिन मृणाल जी से हमने बात की, कई चीज़ें जानने की कोशिश की, नया उनका उपन्यास आने वाला है, उसका हमको भी बेसब्री से इंतज़ार होगा कि उसमें क्या नया होगा, तब हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो फिलहाल लोकमत पर इतना ही। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।